करना चाह रहे हैं। तलबा तालिबात से ये गुजारिश करूँगा कि कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश भी की कि हम मदीना मुनव्वरा में शहर में रिहाइश इख्तियार करें। तो हदीस में आता है, आका ने इरशाद फरमाया, नहीं आप देहात को भी ऊपर लेकर आओ, शहर में तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। इससे आका का ये इशारा था कि जैसे शहर में सहूलियात है, शहर में पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, तो ऐसे देहात में भी ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है। और एक ये कि आप नौजवान लोग हैं और आप लोगों को लोग इस्तेमाल भी करते हैं। लोग कहते हैं ना कि आप हमारा मुस्तकबिल हो, फ्यूचर हो। आप यकीन जानिए कि ये जो ख़ानदानी मनसूबा बंदी है कि या कोई भी काम आप सोसाइटी का ले लें, उसको हम मनसूबा बंदी से नहीं करते। मुझे आप बताइएगा, ये कुर्सियाँ आपने मनसूबा बंदी से नहीं रखी, यहाँ हमें आपने मनसूबा बंदी से नहीं बिठाया, ये मीडिया वाले मनसूबा बंदी से 2-3 दिन से ये प्रोग्राम इसके लिए नहीं कर रहे। तो खुदा के लिए इस काम के लिए भी सोचा जाए। और हुकूमतों से तो गिला है, लेकिन इनफरादी तौर पर भी ना मैं और आप भी, यानी इसमें अपना एक किरदार अदा करें। मिंबर और महराब से भी इसका एक किरदार अदा किया जाए। मुआशरे का हर फ़र्द जो है उसमें एक किरदार अदा करें। हमारे कॉरपोरेशन के भी वो ऑफिसर रहे, फिर वो डीजी रहे पंजाब के, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, मोहतरम सदुज़ई साहिब। आप यकीन जाने उनका कोई बेटा नहीं है, बेटियाँ हैं, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि मैंने उन बेटियों को अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो डॉक्टर काजी साहिबा वो फरमाते हैं कि मेरी वो बेटियों ने मुझे वो सहूलत दे रखी है कि जो सहूलत जो है मैं जब एक अफीसर था, डीजी था, उस वक्त चूँकि वो लोग मेरे लिए हज का प्रोग्राम वो बच्चियाँ कर लेती है, उम्रे का वो बच्चियाँ प्रोग्राम कर लेती है, एक मिनट, बेहतरीन होटल का। बहुत खूब। जी बेटा आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हक नवाज़ है और मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, 3rd सेमेस्टर का। मेरा सवाल मैडम से, मैडम शबाना से। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं और आगे रिसोर्सेज भी कम है, जैसा कि आज का शो इसी से रिलेटेड चल रहा है। और टेकिंग बॉम्ब लिखा हुआ है आगे, यूथ को कैसे कन्विंस करेंगे? आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं मौजूदा हुकूमत के पास? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इतनी इनसिक्योरिटी और जो ट्रस्ट डेफिसिट की भी बात आपने की, तो एक हमारे अंदर स्पेशली यूथ के अंदर तो एक ट्रस्ट नहीं है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर और अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो उसको आप दोबारा कैसे उसको रीअरेंज करेंगे और दोबारा उसको कैसे मैनेज करेंगे? इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ हैं और क्या पॉलिसीज़ हैं? हम पाकिस्तान में ये देखते हैं कि पाकिस्तान को पॉपुलेशन को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। अब जो है कंट्री चाइना, यूएसए और इंडिया चाइना जो हमारा कंपटीशन चल रहा है, वो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स कंपटीशन है कि इंडिया जो है वो लीड कर रहा है। तो पाकिस्तान को क्या इस चीज़ पे जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल से स्टार्ट की, हमारा फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, यूथ को कैसे कैपिटलाइज़ किया जाए और किस तरह की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए कि उनकी नीड्स को जानते हुए उनकी क्या एजुकेशनल नीड्स हैं। जैसे कि एजुकेशन की बात हुई, हम वोकेशनल एजुकेशन को, पाकिस्तान का जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन नॉट हेल्प, क्योंकि हमारी 62% एजुकेशन पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया से है और हमारा स्किल फोर्स जो है वो रूरल है। हमें वो स्किल्स चाहिए जो वोकेशनल एजुकेशन में। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या उस डायरेक्शन में आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? आर वी टेकिंग द राइट स्टेप्स? थैंक यू। तो जी मैं आपका भी थोड़ा सा, चूँकि आपने डिसीजन मेकिंग की बात की और पेट्रियार्की की, देखिए पावर डायनेमिक्स को चेंज करना भी आप सबका काम है। और चेंज करने का मतलब ये नहीं कि वन गोज़ अप एंड अदर वन गोज़ डाउन, जो हमारा पेट्रियार्की है उसमें काफ़ी वो है। मतलब ये कि हाउ डू वी हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन, सो द वेमेन आर इक्वली रिगार्डेड। तो आई थिंक उसमें आप सबका रोल है और ये बहुत ज़रूरी है कि जॉइंट डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो किसी भी बारे में हो। तो उसमें हमें ये रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए मैन ही डिसीजन मेकर हैं, मैन ही डिसीजंस लेंगे, ये दिस विल नॉट गो ऑन फॉर सेंचुरीज, यू हैव टू चेंज दैट। आपकी मैं उस पर आऊँगी, आप बिल्कुल सही कह रही, कंट्रोल का लफ्ज़ हमने कम्प्लीटली हटा दिया है। इसलिए हटा दिया, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें बहुत बड़ा एक स्टिग्मा अटैच है। लेकिन मैं आपकी इस बात से कतई इत्तेफाक करती हूँ कि आप जब जो मैंने कहा था कि आप इन्वेस्ट करें ना, चाइना और इंडिया का नंबर गेम क्यों आगे? उन्होंने ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, उनका एक जो शहरी है उसको उन्होंने एजुकेशन दी है, स्किल्स दी हैं, वो कहीं भी जाता है वो अपनी मार्केट क्रिएट करता है। हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा है, हम नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं। हमारी
जो बेहंगम पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही। और एक बात याद रखिए, 2.5 करोड़ बच्चा आज भी स्कूलों से बाहर है। इंडिया और चाइना बेशक नंबर 1 और 2 हैं, लेकिन उनका ग्रोथ रेट बहुत नीचे जा चुका है। आगे जाके वो नीचे चले जाएगी, हम ऊपर चले जा रहे हैं और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो रही। सो द डिज़ास्टर इन वेटिंग इज़ फॉर अस। बेटा नेशनल सिक्योरिटी में और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में मुझे ये लगता है कि शायद जैसे हम बड़े हुए तो बहुत रिजीम्स हमने देखे, उनमें मार्शल आर्ट्स भी देखे, भुट्टो साहब की भी देखी, बाद में भी देखी। मुझे ये लगता है कि हमने पोलराइजेशन जो है, लीविंग असाइड कौन सी पार्टी पावर में है या नहीं है, हम कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए आप लोगों का। हम लोग इतना चार्ज हो गए हैं सोशल मीडिया से पॉलिटिकल उससे इंस्टेबिलिटी की तरफ, जो कि मैं यूथ को हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी सोच तो डेवलप करें ना। आप 4 फीड्स देखते हैं और आप कहते हैं कि जी ये हो गया, तो इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज to not to understand population control management and not to do anything, number 1. नंबर 2 ये है कि कोयटा में वाकई चेंज चाहिए। मैं बलूचिस्तान मेरा सबसे फेवरेट इलाका है, मैं वहाँ जाती हूँ। जब आप शुरू की उनकी डेवलपमेंट बहुत वीक है, तो हमेशा उन्हें कहती हूँ, हमारे पास स्टूडेंट्स है, मैं कहती हूँ बेटा आपने कभी ये पूछा कि आपके सरदारों ने आपके लिए क्या किया? वो भी तो रॉयल्टी लेते हैं। आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम देम एज वेल। मैंने कहा आप करके बाहर चले गए, अब जो कुछ हो रहा है वो अर्बन यूथ कर रहा है। दे वॉन्ट अ चेंज, क्यों? उनका हक है। और वो सोशल डेवलपमेंट इज़ द आंसर कि अगर आप बच्चों में, लोगों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप नहीं प्रोविंस को ले सकते सर। एग्जैक्टली जी। आप सवाल कीजिए। मेरा नाम हमजा लतीफ़ है और मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स और आईआर का। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे आपने पॉलिसी मेकिंग और उसकी बात की, तो आपको पता हो कि एनएफसी का शेयर जो है वो 82% जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन की बेस पे जाता है, और उसके साथ साथ 10% जो है पोल्ट्री के बेस पे जा रहा है, 3% जो है वो रेवेन्यू जनरेशन और 5% जो है आपका बैकवर्डनेस की तरफ। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको ये पता है कि हमें जो रेवेन्यू स्टेट या फेडरेशन की तरफ से मिलेगा वो पॉपुलेशन की बेस पे मिलना है हमें, तो वो क्यों कर इस साइड पे तवज्जो देंगे कि 82% पे आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है? आप जितनी, ये वाहिद शायद मुल्क है जिसमें इस चीज़ के ऊपर रेस होती है कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसको इतना ज़्यादा रेवेन्यू या उतने ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। तो इसके ऊपर आप डॉक्टर शबाना और शीनी साहिबा आपका क्या टेक है? आप काइंडली एक सवाल और भी ले लेते हैं। सी बेटा आप। मेरा नाम उरूज है और फिजिक्स स्टडीज़ 8th सेमेस्टर। मैम ने बात की, मैम शीरी ने इस पर कम्युनिटी अवेयरनेस और डेवलपमेंट की। तो हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना एक टैबू समझा जाता है, तो लेकिन हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट एक स्टडी के मुताबिक 54% प्रेगनेंसीज अनप्लान्ड होती हैं, इनमें से 48% जाती हैं एबॉर्शन की तरफ, और वो भी जो एबॉर्शन होता है वो अनसेफ सेटिंग्स में होता है। तो मेरा क्वेश्चन मैम शीरी से भी है और सर से भी है कि पाकिस्तान की एक तो लीगल पोजीशन एबॉर्शन पे क्या है और फिर रिलीजियस टेक क्या है इस चीज़ पे? थैंक यू। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसकी तरफ आने ही वाली थी कि हमारे यहाँ जो सर्वे बताते हैं हर औरत के कुछ जो होता है कि उसके 2 बच्चे ज़्यादा होते हैं जितने वो चाहती थी, तो अगर वो 2 बच्चे ही वो मैनेज कर पाती तो कितना हो सकता। दूसरा, आप बिल्कुल सही कह रही है, अनमेट नीड बहुत हाई है। तो एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है फिर वो अबॉर्शन की तरफ जाती है बिकॉज वो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज़ कर रही है, और अबॉर्शन भी अगर वो सेफ़ नहीं होते। जो लीगल पोजीशन है पाकिस्तान की वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, वो ये इजाज़त देती है कि अगर औरत की कंडीशन उसको अलाउ नहीं कर रही है, और मतलब वेल बीइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसमें मेंटल हालत भी हो सकती है, उसकी साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, अनप्लान प्रेगनेंसी है, तो इट डिपेंड्स कि उसको किस तरह आप लेते हैं और करते हैं, और उसमें जो है वो इस तरह का मौजूद है। लेकिन चूँकि पब्लिक सेक्टर में शीरी ने यहाँ बैठी हुई हैं, पोस्ट अबॉर्शन केयर तो है, अबॉर्शन जो है वो नहीं है, सेफ़ अबॉर्शन नहीं है, पोस्ट अबॉर्शन है, तो वो जो है वो एक गैप ज़रूर आ जाता है। लेकिन अब चूँकि इतने एक्सेसिबल है मेडिकेशन तो वो हो जाती है। दूसरा, मैं ज़रा एनएफसी वाला भी क्विकली कह दूं बिकॉज ये हमारा मेन एजेंडा पॉइंट था। आपने जो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, अगर आप वो खैर ख्वाह की पॉलिटिकल कैंपेन निकाल के देखें जो कि इलेक्शन से पहले हुई और इलेक्शन के बाद हुई, उसमें हमारा जो मेन एडवोकेसी पॉइंट था कि आप पॉपुलेशन बेस पे रिसोर्सेज का ख़त्म करें। बिकॉज जब एनएफसी अवार्ड शुरू हुआ तो बलूचिस्तान ने कहा हमारा दिमाग ख़राब है कि हम पॉपुलेशन कम करें, PWD बंद कर दो, पंजाब वैसे ही सब कुछ ले जाता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने फिर उनसे कहा सेक्रेटरी साहब से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉपुलेशन आपकी बहुत कम है लेकिन सबसे ज़्यादा औरतें आपके सूबे में मर रही हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी हाई, तो यू हैव टू प्रेजेंट डिफरेंट। आयरनी ये है कि जो पॉपुलेशन का सब्जेक्ट है हमने डिवॉल्व करके सूबों को दे दिया है,
वो क्यों अपनी पॉपुलेशन कम करेंगे जब उन्हें एनएफसी में शेयर ही पॉपुलेशन की नहीं, बेसिस ये पे बहुत बड़ा मिलेगा? पॉइंट था, आप इसको फ्रीज कर दें और इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जो इंडिया ने बहुत पहले किया है, वरना इंडिया में भी ये बहुत बेहंगम हो जाता डिस्ट्रीब्यूशन। हमने मिसालें भी दी हैं और सबने डाला भी है कि हम इस पे काम करेंगे। अब वही बात जो आप शुरू में कह रहे थे कि काम हो सके।